हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कुछ क्लासेज में। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें से आईटीआई को हटा दिया गया है। तो जम के हम लोग तैयारी करेंगे। 23 तारीख से फॉर्म डाला रहा है, फॉर्म डालेंगे और अपने तैयारी को बूस्ट करेंगे। लगे रहेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम पहला सीरीज ले चुके हैं, सेकंड सीरीज को बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगले सीरीज भी हम लोग देखेंगे। बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर, समय को नहीं गवाते हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है पाकिस्तान, भारत, चीन, जापान। ठीक, देखेंगे। इसका सही आंसर होगा बी। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है भारत में हुआ था। देखेंगे, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत में हुआ था। भारत में कहां पर? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 4 से 11 मार्च के बीच में 1951 ईस्वी में। कब? 4 से 11 मार्च कितने ईस्वी में? 1951 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस खेल में चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था। प्रतीक चिन्ह किसको घोषित किया गया था? चमकते सूरज को। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस रिसेंटली अभी पास आउट हुआ है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। काफी फुलटस क्वेश्चन है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसी क्रम हम लोग का अगला क्वेश्चन है बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में दिया हुआ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है। बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर है? सोन नदी के तट पर है। ठीक है, अब इसी क्रम में कुछ और बांध के बारे में जान लें जो पॉपुलर है। जैसे हो गया सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे पंचेत बांध। ठीक है, यह है आपको दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, जयपुर। ठीक, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है
मुंबई में स्थित है। ठीक है, स्थापना कब हुआ गेटवे ऑफ इंडिया का? स्थापना जो है गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 ईस्वी में हुआ। ठीक, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर, जब जॉर्ज पंचम भारत आए उस खुशी में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर। ठीक है, अब ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, किस नदी के तट पर है? अरब सागर के तट पे। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन हम लोग कवर कर सके। ठीक, अभी ये जितना भी चल रहा है हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ 2, 3, 4, 5, 6 जो भी पॉसिबल हो उसको कवर करते हुए हम लोग चले, क्योंकि अब ना हम लोग के पास ज्यादा समय है। प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम लोग सेट मारने पाएंगे, तो फिर सेट में भी हम लोग इसी तरह धुआंधार तैयारी करेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। अब जहां तक गेटवे ऑफ इंडिया की बात आ गई तो थोड़ा सा हम लोग इंडिया गेट के बारे में सब लोग जान रहे हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया गेट, ठीक, स्थापना कब हुआ? 1 मिनट 1 सेकंड। इंडिया गेट की स्थापना जो है 1924 ईस्वी, कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है, किसकी याद में? अमर शहीद जवानों की याद में। याद में। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन पूर्ण रूप से फुल टॉस क्वेश्चन दे देता है, या यूं कहिए कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। जब से विश्व हिंदी दिवस और विश्व ठहाका दिवस, ये दोनों एक ही सेट का क्वेश्चन है, सेम ईयर पूछा गया है, दोनों का आंसर भी सेम है। जैसे दिया हुआ विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी, 14 फरवरी। ठीक, आंसर सेम होगा 10 जनवरी। ठीक है, इसके साथ कुछ और हम लोग देख लेते हैं। जैसे जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। योग दिवस 21 जून। इस तरीके से जो पॉपुलर है, ठीक, उस चीजों को हम लोग नजर में रखेंगे, हम लोगों का क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन देखिए, धरफड़ाना नहीं है, शांति से पहले क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन सही से देखेंगे तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए किस किस चीज में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य, शांति, विज्ञान, रसायन, भौतिकी। ठीक, क्या क्या बोले हैं?
साहित्य, शांति, विज्ञान, रसायन, भौतिकी। इन सब क्षेत्र में जो है 1901 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? भौतिकी में 1901 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक, से दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें तो सारा चीज हम लोग देख रहे हैं, शांति है ये, अर्थशास्त्र ये है, चिकित्सा साइंस से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक, कंप्यूटर साइंस में नहीं दिया जाता, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1969 ईस्वी से 1969। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, प्रथम व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब इसी तरह में हम देखेंगे कि सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, नाम है लॉरेंस बेग। सबसे कम उम्र 25 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस तरीके से बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस को टच करते हम लोग निकल चुके हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे, कह रहा है धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अधिकांश लोग बाय मिस्टेक कलकत्ता मार देते हैं क्योंकि कलकत्ता में दशहरा वहां के लिए फेमस है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो है सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? ठीक, ऑप्शन में दिया विक्रम सेठ, सलमान रसूदी, गीता मेहता, अरुंधति राय। ठीक, तो टू लाइव्स के लेखक जो है विक्रम सेठ है, ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है लुई पास्चर, जे नाइस्फर नाइप्से, जॉन कार्बट, डॉक्टर वैलेस एच कैराफर्स। ठीक, नायलॉन्स के आविष्कार के साथ डॉक्टर वैलेस एच कैराफर्स संबंधित है। ठीक, अब इसके साथ साथ कुछ इसी से रिलेटेड और चीजें भी हम लोग देख लें, जैसे थर्मस फ्लास्क। ठीक, थर्मस फ्लास्क
डेवर। इसका आविष्कार किसने किया? डेवर ने। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। और कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, जैसे में पैराशूट हो गया, डीजल इंजन हो गया, ठीक। पैराशूट, डीजल इंजन, ठीक। डीजल इंजन लगभग सभी लोग को पता होगा, नाम है रुडोल्फ डीजल, ठीक है। पैराशूट का आप लोग कमेंट करेंगे। जिम पियरे क्लिनयार्ड, ठीक है। उसके बाद है प्रिंटिंग प्रेस, जॉन गुटेनबर्ग। माइक्रोमीटर, विलियम कोजीन। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग। माइक्रोमीटर विलियम कोजीन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? ठीक है, ऑप्शन में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ठीक। ऑप्शन रहेगा सेकेंड, फुटबॉल के साथ, ठीक है। इस तरह से अभी क्या है, हम लोग का स्टार्टिंग है, तो छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग लेके चलते हैं, और इतना छोटा टॉपिक रहता है कि आपको देखने में बोरिंग नहीं हो और हम लोग का तैयारी भी अच्छी तरीके से हो सके। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे सेट को लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप लोग का मन लगते जाएगा, हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अभी स्टार्टअप है तो 10-10 क्वेश्चन को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।